नमस्कार साथियों, मैं मुकेश मेहरिया लेक्चर पॉलिटिकल साइंस आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने असिस्टेंट प्रोफेसर और आरए से संबंधित बात कर रहे हैं, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, यहाँ तक कि अपन ने चर्चा की। आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है राज्य विधान मंडल, स्टेट लेजिस्लेचर। तो इसके बारे में देखते हैं अपन। देखो, राज्य विधान मंडल है, ये राज्य विधान मंडल है आर्टिकल 168 में। पूरा राज्य विधान मंडल की यदि बात करें तो वो है आर्टिकल 168 से लेकर के और आर्टिकल 212 तक। इसमें स्टेट लेजिस्लेचर से संबंधित बात की गई है और इसका संबंध है संविधान के भाग 6 से। भाग 6 जिसे अपनी राज्य का संविधान बोलते हैं। राज्य से संबंधित सारे जितने भी संविधान के जो नॉर्म्स हैं वो सारे इसके अंतर्गत दिए हुए हैं। राज्य विधानमंडल आर्टिकल 168 में इसमें 3 प्रकार के जो अंग हैं उनको शामिल किया गया है। एक है राज्यपाल, उसके बाद ये विधान परिषद, और ये विधानसभा। विधानसभा ये किस किस आर्टिकल में? राज्यपाल से संबंधित पूरा मैटर अपन ने देख लिया आर्टिकल 153 में। विधान परिषद है आर्टिकल 169, विधानसभा आर्टिकल 170। इस तरीके से इसकी बात की गई है। देखो, जैसे केंद्र सरकार के अंतर्गत संसद है जो कि कानून बनाती है, संविधान में संशोधन करती है, संघ सूची से संबंधित जितने भी विषय होते हैं उससे संबंधित अधिनियम या कानून बनाने का दायित्व है वो केंद्र सरकार के पास ही है, यानी संसद के पास। जैसे संसद होती है केंद्र में, वैसे ही राज्य सरकार के अंतर्गत राज्य विधानमंडल। इस राज्य विधानमंडल में कुल मिलाकर के 2 सदन होते हैं, एक तो विधान परिषद और एक विधानसभा। राज्यपाल इसका अभिन्न अंग होता है। कहने का मतलब ये राज्य विधानमंडल है, स्टेट लेजिस्लेचर है, वो बिना गवर्नर के कंप्लीट नहीं होता। इसका रीजन यही है कि अंततः कोई भी बिल होता है, कोई भी विधेयक होता है, वह जो राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही कानून का रूप लेता है या अधिनियम बनता है। तो कहने का मतलब स्टेट लेजिस्लेचर का अभिन्न अंग कौन सा हो गया? राज्यपाल। अब ये 2 सदन है, एक विधान परिषद, एक विधानसभा। तो किसी भी राज्य के अंतर्गत ये कंपलसरी नहीं है कि 2 सदन ही हो, या तो एक सदन होता है, एक सदन होता है तो विधानसभा होती है। यदि द्विसदन है तो वहां पे विधान परिषद और विधानसभा दोनों होते हैं। तो पहले अपन देखते हैं कि ऐसे कितने राज्य हैं जिसमें विधान परिषद का प्रावधान किया गया है। देखो, विधान परिषद जो कि आर्टिकल 169 में, और आर्टिकल 169 में क्या चीज बोली गई है? विधान परिषद का गठन और उत्साधन। विधान परिषद का गठन या इसे बोल सकते हैं सृजन, यह शब्द इसमें चलता है। तो गठन या सृजन वह उत्साधन, उत्साधन या इसे बोल सकते हैं समापन। समापन आर्टिकल 169 बोलता है कि किसी भी राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद का गठन है या सृजन है, उसका फॉर्मेशन है या फिर उसकी एंडिंग है, वो किसके पास है? वो अधिकार है संसद के पास। संसद के पास। किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन है, वह किया जाएगा या विधान परिषद को समापन किया जाएगा
तो वह किसके माध्यम से किया जाता है? संसद के माध्यम से। तो अपने को यहाँ पे एक चीज देखनी है, एक समझना है यहाँ पे कि राज्य में विधान परिषद का गठन होता कैसे। तो राज्य में कैसे होता है विधान परिषद का गठन है? तो उसके लिए क्या करते हैं कि राज्य विधानसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देती है। प्रस्ताव पारित है, और यह प्रस्ताव ही राज्यपाल के माध्यम से संसद में भेजा जाता है, संसद में, और संसद उसे साधारण बहुमत से पारित कर देती है। ऐसी स्थिति में उस राज्य में विधान परिषद का गठन हो जाता है। इसको अगेन समझिए, यहाँ पे आर्टिकल 169 बोलता है कि विधान परिषद का गठन है वो करेगी संसद। संसद किस आधार पे करेगी? यदि किसी भी राज्य में विधान परिषद की मांग की गई है तो ऐसी स्थिति में उस राज्य की जो विधानसभा है वो विधानसभा यदि विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे कि अमुक राज्य में विधान परिषद का गठन किया जाए, ऐसी मांग की जा रही है, तो विशेष बहुमत में क्या होता है कि सदन की कुल संख्या का बहुमत और साथ में सदन में उपस्थित जितने सदस्य होते हैं उनका 2/3 बहुमत। देखो ये अपन अलग से देखेंगे, यहाँ पे इतना समझ सकते हैं कि विशेष बहुमत होता है वह होता है कुल सदस्य संख्या का बहुमत और साथ में 2/3 बहुमत उपस्थित सदस्यों का, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? विशेष बहुमत। यदि इस बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर दिया विधान परिषद के गठन से संबंधित, और वह प्रस्ताव राज्यपाल के माध्यम से संसद में भेजा जाएगा, फिर राज्यपाल की अनुशंसा के आधार पर साधारण बहुमत से संसद क्या करेगी कि अमुक राज्य में विधान परिषद के गठन का, उसके फॉर्मेशन करने का प्रस्ताव पारित कर देगी, और ऐसी स्थिति में उस राज्य में विधान परिषद का गठन कर दिया जाएगा। और सेम यही स्थिति जब उसका उत्साधन करना होता है, जब विधान परिषद का एंडिंग करना होता है, समापन करना होता है, तो उस स्थिति में भी प्रक्रिया सेम इसी प्रकार से होती है। तो ये अपने को समझ में आया। अब देखते हैं अपने कि संसद से वो बहुमत पारित हो गया और उसके बाद गठन कर दिया। तो पहले तो अभी वर्तमान में विधान परिषद कितने राज्यों में? विधान परिषद तो अभी वर्तमान में विधान परिषद है वो है कुल 6 राज्यों में, कुल 6 राज्य। ये 6 स्टेट कौन कौन से हैं? देखो अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं इंडिया में, और 8 हैं केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। ये स्थिति कब से 28 राज्य की? पहले 31 अक्टूबर 2019 के बाद, 31 अक्टूबर 2019 से पहले जम्मू कश्मीर भी स्टेट का दर्जा था, वह भी एक राज्य था। उसके बाद जब आर्टिकल 370 जो था उसको जब हटाया गया तो ऐसी स्थिति में वहां पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम से 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। तो 28 राज्य वर्तमान में, इनमें से 6 राज्यों के अंतर्गत विधान परिषद है। अब ये 6 राज्य कौन कौन से हैं? तो देखो इसमें एक तो है कर्नाटक, दूसरा है यूपी उत्तर प्रदेश, तीसरा है बिहार, चौथा है तेलंगाना, पांचवा स्टेट है आंध्र प्रदेश,
और छठा स्टेट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। अभी वर्तमान में भारत में 6 स्टेट ऐसे हैं जहां पे द्विसदनात्मक विधान मंडल है। द्विसदनात्मक मतलब विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। यदि आपसे पूछा जाए कितने स्टेट हैं जहां पे विधान परिषद का वर्तमान में गठन है, तो वो स्टेट है कुल मिलाकर के 6। और इनसे संबंधित सीट से रिलेटेड बात भी आ जाती है कभी कभार। कर्नाटक में है कुल मिलाकर के 75 सीट, यूपी में है 100 सीट, बिहार में भी 75 सीट, तेलंगाना में है 40 सीट, आंध्र प्रदेश में है 58 सीट और महाराष्ट्र में है 78 सीट। देखो आजकल की जो एग्जाम है उसमें ये निश्चित नहीं है कि किस प्रकार का प्रश्न आता है। जब तक अपने को पूरा मैटर नहीं आता अपन उन प्रश्नों को सोल्व नहीं कर पाते, इसलिए अपने को पूरा देखना है। कर्नाटक में सीट है 75, यूपी में है 100 सीट, ये विधान परिषद की सीटें। बिहार में है 75, तेलंगाना में है 40, आंध्र प्रदेश में 58 और महाराष्ट्र में 78। कुल मिलाकर के सीटों की संख्या यदि अपन देखें इसमें सबसे ज्यादा किस में हो गई? यूपी में। सबसे ज्यादा यूपी में और सबसे कम किस में हो गई? तेलंगाना में। ये अपने को इसमें याद रखना है। तेलंगाना का निर्माण कब हुआ था? तेलंगाना स्टेट कब बना था? तो 2 जून 2014 को। तो ये भी अपने को इसमें ध्यान में रखना है। अब राजस्थान विशेष की देखें, राजस्थान में 1 जनवरी 2020 को एक प्रस्ताव भेजा हुआ है। किसके लिए? विधान परिषद के गठन के लिए। विधान परिषद के गठन के लिए राजस्थान में इस प्रकार का प्रस्ताव भेजा, परंतु अभी तक राजस्थान में विधान परिषद के सृजन का प्रस्ताव संसद के अंतर्गत पारित नहीं हुआ है। कहने का मतलब अब तक राजस्थान में विधान परिषद का गठन ही नहीं किया गया। तो ये अपने को इसमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट ये अब देखो विधान परिषद के गठन, इसके सृजन की बात, इसके उत्साधन की बात, ये सारी केंद्र सरकार के पास है। कहने का मतलब संसद के पास। अब इसकी संरचना होगी कैसे? किसी राज्य में यदि गठन कर दिया तो विधान परिषद का जो कंपोजिशन है वो किस प्रकार का होगा? तो आर्टिकल 171 में बोली गई ये बात। आर्टिकल 171 में क्या है? इसमें अलग अलग देखेंगे अपनी 171 आर्टिकल और 1 इसमें बताया गया है कि विधान परिषद में सदस्य संख्या किस प्रकार से होगी। विधान परिषद में मैक्सिमम सदस्य हैं, अधिकतम सदस्य हो सकते हैं कुल सदस्य संख्या का। किसका? विधानसभा का। विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3 यानी इसे अपन 33% बोल सकते हैं। देखो आर्टिकल 171 एक बोलता है कि किसी भी स्टेट में यदि विधान परिषद के गठन की बात आए तो वहां पे विधान परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या उस स्टेट की विधानसभा में कुल सदस्य संख्या का 1/3 यानी 33% से अधिक सदस्य विधान परिषद में नहीं हो सकते। अब इसको राजस्थान से कोरिलेटेड करके देखें तो राजस्थान में यदि ऐसा सिस्टम लागू होता है विधान परिषद का, तो राजस्थान में मैक्सिमम सदस्य हो सकते हैं 66, क्योंकि 200 का 1/3 है, तो ये सदस्य आएंगे 66 यदि राजस्थान में विधान परिषद का गठन किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में राजस्थान में 66 सदस्य होंगे। अब इसी में बताया गया कि कम से कम कितने हो सकते हैं? न्यूनतम की देखें अपने, न्यूनतम सदस्य संख्या हो सकती है 40। न्यूनतम सदस्य संख्या 40 हो सकती है। तो इस प्रकार की बात इसमें की गई है। नेक्स्ट अपन इसमें देखते हैं आर्टिकल 172 171 2
आर्टिकल 171 का जो सब टाइटल है 2, तो इसमें अपन देखते हैं यदि किसी राज्य में विधान परिषद का गठन होता है तो विधान परिषद से संबंधित नियम बनाने का जो पावर है वो किसके पास है, वो है केंद्र सरकार के पास, यानी संसद के पास। तो संसद विधि द्वारा विधान परिषद को नियंत्रित कर सकती है। संसद के द्वारा विधि का निर्माण, संसद के द्वारा विधि निर्माण, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यदि राजस्थान में विधान परिषद का गठन हुआ तो विधान परिषद से संबंधित किसी भी प्रकार का नियम बनाना है कि वो कैसे काम करेगी कैसे नहीं करेगी, उसको नियंत्रित करने से संबंधित बात आती है। तो विधान परिषद को नियंत्रित आर्टिकल 171(2) के द्वारा संसदीय विधि बना करके उसको कंट्रोल में कर सकती है। तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आर्टिकल 171 सब टाइटल 3, 171(3) इसमें बोला गया है कि विधान परिषद में मेंबर किस प्रकार से होंगे। तो विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल, इसको ऐसे समझते हैं कि किसी राज्य में यदि विधान परिषद का गठन हो जाता है तो वहां पे जो कुल सदस्य संख्या विधान परिषद की, उन सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा। तो उनका निर्वाचन कैसे होगा, तो इसमें 5 प्रकार से हैं। पहला इसमें बताया गया है स्थानीय निकायों द्वारा, स्थानीय निकाय जो नगर पालिका है, जिला बोर्ड है, तो उनके माध्यम से स्थानीय निकाय से कितने सदस्य होंगे, इसमें 1/3 सदस्य। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो 1/3 सदस्य हैं ये निर्वाचित किसके द्वारा किए जाएंगे, स्थानीय निकायों से। इनका जो निर्वाचक मंडल है उनके द्वारा इनको निर्वाचित किया जाएगा। तो 1/3 सदस्य वो है स्थानीय निकाय से, जो लोकल बोर्ड है वहां से ये सदस्य निर्वाचित किए जाएंगे। दूसरा है वर्तमान विधानसभा सदस्यों द्वारा, सदस्यों द्वारा वर्तमान विधानसभा सदस्य कितने सदस्यों को निर्वाचित कर सकेंगे, 1/3 सदस्य। देखो ये इसको ऐसे समझो आप ही कि स्थानीय निकाय, ये विधानसभा सदस्य मैंने जो बताया ये है निर्वाचक मंडल के मेंबर। अब ये क्या करेंगे, जैसे विधानसभा की बात कर रहे हैं अपन, तो राजस्थान में विधानसभा की कुल मिलाकर के 200 सीट है। तो ये 200 जो विधायक हैं ये हो गया एक निर्वाचक मंडल, और यह उन व्यक्तियों को सेलेक्ट करेंगे, ये एमएलए के द्वारा सेलेक्ट किए हुए जो व्यक्ति होंगे, और वो व्यक्ति होंगे 1/3 सदस्य कुल विधान परिषद के सदस्यों का। और वह सदस्य एमएलए नहीं हो सकता। कहने का मतलब वर्तमान विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, अन्य किसी व्यक्ति को ये सदस्य मिलकर के निर्वाचित कर सकते हैं। निर्वाचन की प्रक्रिया वही है जो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है, उसी तरीके से वो भी देखेंगे अपन। फिर तीसरे प्रकार की बात करें तो 3 वर्षीय अनुभव वाले स्नातकों द्वारा, तो ये होंगे 1/12 सदस्य, 1/12 सदस्य। तो ये भी अपने को इसमें देखना है कि 3 वर्ष से जिनको अनुभव है, ऐसे स्नातक, ऐसे ग्रेजुएट जिनको स्नातक किए 3 साल हो गए, तो वो निर्वाचक मंडल
कुल मिलाकर के 1/12 सदस्य किसका, जैसे राजस्थान की बात कर रहे हैं 66 सदस्य हैं, तो 66 का 1/12 सदस्य निर्वाचित किया जाएगा, वो स्नातक करेंगे। इसके बाद ये 3 वर्ष जो शिक्षण का अनुभव रखने वाले माध्यमिक विद्यालय व महाविद्यालय शिक्षकों द्वारा, तो ये सदस्य भी कितने होंगे, 1/12 सदस्य। 1/12 सदस्य कहने का मतलब ऐसे अध्यापक जो कि सेकेंडरी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, जिनको पढ़ाते हुए 3 साल का अनुभव हो गया, और ऐसे महाविद्यालय के लेक्चररी जिनको पढ़ाते हुए 3 साल का अनुभव हो गया, ये एक निर्वाचक मंडल हो गया टोटल। और ये व्यक्ति क्या करेंगे, विधान परिषद के 1/12 सदस्यों को निर्वाचित करेंगे, निर्वाचक मंडल जो इनके निर्वाचन में भाग लेगा। तो यहां पे हो गया 1/12 सदस्य। इसके बाद एक ऐसे सदस्य, इनका यहाँ पे अपन पहले से चर्चा भी कर लेते हैं, आर्टिकल 171(5), इसके द्वारा क्या होगा कि विधान परिषद में कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा, और सहकारी क्षेत्र, ये अपने राज्यपाल में भी पढ़ा था। आर्टिकल 171(5) के द्वारा विधान परिषद में 1/6 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। 1/6 सदस्यों को मनोनीत कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। मनोनीत किसके द्वारा, राज्यपाल द्वारा। ये प्रश्न बहुत सी बार पूछा जाता है अपन से। मैंने कुल मिलाकर के आपको बताया कि किस प्रकार से विधान परिषद के अंतर्गत सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है। एकमात्र यही है कि विधान परिषद में यदि आपसे पूछा जाए कि कुल मिलाकर के कितने सदस्य हैं जिनको विधान परिषद में मनोनीत किया जाता है, तो वो कितने होंगे, 1/6। और ये किसके द्वारा होंगे, आर्टिकल 171(5) के द्वारा राज्यपाल इनको मनोनीत करेगा। और जितने भी सदस्य हैं वो क्या होंगे, निर्वाचित होंगे। और निर्वाचन का तरीका किसमें, आर्टिकल 171(4) में। और वो क्या तरीका रहेगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा। देखो ये जो पद्धति है, वैसे ये आपको समझने में थोड़ा अलग लगेगा। ये जब अपन राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो वहां पे आपको मैं एग्जाम्पल देख करके बताऊंगा कि ये किस प्रकार से पद्धति काम करती है। अपने को अब यहाँ पे इतना याद रखना है कि आर्टिकल 171(4) के अनुसार विधान परिषद में सदस्यों का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। और ये निर्वाचित जो निर्वाचक मंडल होगा उसमें भाग कौन लेंगे, तो ये अपन ने देखो यहाँ पे देखा है कि निर्वाचक मंडल में कौन सदस्य भाग लेंगे,
ये 5 प्रकार के, 4 यहाँ पे देख लिया और एक अपने देख लिया कि मनोनीत होंगे सदस्य। तो इस प्रकार से ये सदस्य इसमें भाग लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जो विधान परिषद है, ये विधान परिषद होता है उच्च सदन। विधान परिषद से संबंधित कुछ बातें अपन देखते हैं कि पहली बात तो विधान परिषद है स्थायी अंग। विधान परिषद क्या है? स्थायी सदन है। विधानसभा की बात करें तो वो है अस्थायी सदन। अब स्थायी सदन है, इसे ना तो समाप्त किया जा सकता, समाप्त किया जा सकता है परंतु विघटित या भंग नहीं किया जा सकता। इसे ना तो भंग किया जा सकता और ना ही इसे विघटित किया जा सकता, बल्कि क्या किया जा सकता है, ये जो सदन है इसका उत्साधन, उत्साधन या समाप्त या समापन किया जा सकता है। ये चीज है। देखो, विधान परिषद विधान मंडल का स्थायी सदन है जिसे भंग या विघटित किया जा जो नहीं किया जा सकता, ये चीज तो क्या है, नहीं की जा सकती, जबकि उत्साधन या समापन किया जा सकता है। इसको ऐसे समझे अपने, आर्टिकल 168 इसमें था विधान मंडल और 169 जिसमें था विधान परिषद। विधान परिषद के सृजन का, फॉर्मेशन का और उसके एंडिंग का, समापन का, ये अधिकार, इस प्रकार का पावर किसके पास है? केंद्र सरकार यानी कि संसद के पास। तो संसद सृजन भी कर सकती है और उसका समापन भी कर सकती है। अब इसके विपरीत देखो, संसद में स्थायी सदन कौन सा होता है? तो वो होता है राज्यसभा। राज्यसभा भी एक प्रकार से स्थायी सदन है, परंतु राज्यसभा को न तो भंग किया जा सकता, न विघटित किया जा सकता और ना ही उसका समापन या उत्साधन किया जा सकता। विधान परिषद और राज्यसभा में एक प्रमुख अंतर यह है कि विधान परिषद का उत्साधन या समापन किया जा सकता है, जबकि राज्यसभा के लिए ये जो तीनों बातें वो लागू नहीं होती। तो ये भी अपने को देखना है। अब इसमें देखते हैं विधानसभा, आर्टिकल 170, इसमें कौन सी है? विधानसभा की बात। विधानसभा की संरचना किस प्रकार से होती है, इसका गठन किस प्रकार से होता है, कितने सदस्य होते हैं, ये सारी चीजें। विधानसभा जिसे अपन निम्न सदन भी बोलते हैं, निम्न सदन, और किसी राज्य में एक सदनात्मक है तो वहां पे केवल विधानसभा है, और द्विसदनात्मक है तो ऐसी स्थिति में वहां पे विधान परिषद भी है। तो विधानसभा निम्न सदन है और अस्थायी सदन है। विधानसभा को कभी भी विघटित या भंग किया जा सकता है और उसके बाद अगेन विधानसभा के चुनाव होंगे। विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या, अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 500, 500 सदस्य। और न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम सदस्य होते हैं इसमें 60 सदस्य, परंतु कुछ अपवाद के रूप में भी हैं। देखो, विधानसभा में अधिकतम सदस्य 500 और न्यूनतम कितने हो सकते हैं? 60 सदस्य। इस प्रकार की बात किस में की गई है? आर्टिकल 170 के अंतर्गत। और इसमें बताया गया है कि न्यूनतम 60 सदस्य होने चाहिए, परंतु अपवाद के रूप में देखो छोटे स्टेट हैं, जैसे इसका अपवाद भी है, कहां पे? सिक्किम में देखें तो सिक्किम में है 32 सीट, गोवा में देखें 40 सीट, मिजोरम में 40 सीट,
कहने का मतलब इससे कम सीटें भी अपने को इसमें मिलती हैं, तो ये भी अपने को इसमें ध्यान में रखना है। सर्वाधिक यदि सीटों की बात करें राजस्थान में तो कितनी सीट हैं? राजस्थान में विधानसभा की हैं 200 सीट, और सबसे ज्यादा सीट है यूपी में। यूपी में है 403 सीट। सर्वाधिक सीट कहां पे है? यूपी में। जितने भी 28 स्टेट हैं उनमें विधानसभा तो है ही है, परंतु केंद्र शासित प्रदेशों में केवल और केवल दिल्ली और एक है पुडुचेरी। पुडुचेरी, केवल यही दो केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर क्या है, विधान मंडल का गठन किया गया। कहने का मतलब स्टेट लेजिस्लेचर है, बाकी जितने भी 6 हैं उसमें नहीं है। अब देखो ये जो सीट से संबंधित बात आती है कि 28 राज्यों की सीटों से संबंधित है, तो ये किसी स्टेट के जो चुनाव या तो हुए हैं रिसेंट में या फिर होने वाले हैं, तो उनकी विधानसभा सीटों को आपको याद रखना होता है। तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना, जो चुनाव हुए हैं या होने वाले हैं, तो उनको भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखो विधानसभा में कुल मिलाकर के राजस्थान में जो 200 सीटें हैं, राजस्थान में पहले क्या समीकरण था? राज्य जो राजस्थान विधानसभा, इसमें पहले इस प्रकार से था कि जब ये आम चुनाव हुए 1952 में, तब राजस्थान की विधानसभा में सदस्य संख्या थी 160, और यह उसके बाद ये 1977 में जाकर के और जो ये 200 सीट इसमें की गई। तो ये भी इसमें अपने को याद रखना है कि ये जो विधानसभा थी राजस्थान की जिसमें 200 सीट की गई, वो विधानसभा थी छठी विधानसभा। छठी विधानसभा, ये प्रश्न भी बहुत सी बार पूछा जाता है। राजस्थान की किस विधानसभा के अंतर्गत सदस्य संख्या को बढ़ाकर के 200 किया गया? जो वर्तमान सदस्य संख्या तो वो है छठी विधानसभा। कब? 1977 में। राजस्थान विधानसभा में जो पहले चुनाव हुए थे, इसमें 82 सीट किसको मिली थी? कांग्रेस को। और 24 सीट जो दूसरे नंबर पे पार्टी थी, ये भी आरएस में आया हुआ प्रश्न है, वो थी राम राज्य परिषद। राम राज्य परिषद राजस्थान की प्रथम आम चुनाव के अंतर्गत सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस, और उससे छोटी पार्टी अपन देखें तो वो थी राम राज्य परिषद। तो ये भी अपने को इसमें ध्यान में रखना है। अब देखो आरक्षण की बात करें, सीटों का आरक्षण किस प्रकार से? सीटों का आरक्षण, तो सीटों का आरक्षण इस प्रकार से, राजस्थान की विधानमंडल है, किसी भी राज्य की विधानमंडल है, यदि विधानमंडल में देखें तो आरक्षण है आर्टिकल 332 के अनुसार। और संसद में देखें, संसद में सीटों का आरक्षण किस प्रकार से है? तो वह है आर्टिकल 330 के अनुसार। तो ये भी अपने को इसमें ध्यान में रखना है। विधानमंडल में ये विधानसभा से संबंधित है। राजस्थान की विधानसभा में कैसे क्या आरक्षण है? आर्टिकल 332 के अनुसार ही राजस्थान में अनुसूचित जाति एससी है, जो शेड्यूल कास्ट है, उसकी सीटें हैं 34 सीट आरक्षित, और एसटी है, शेड्यूल ट्राइब कास्ट है, इसकी है 25 सीट। 25 सीट। राजस्थान में लोकसभा की कुल मिलाकर के सीट कितनी है? लोकसभा की सीट है 25। इन 25 सीटों में से आर्टिकल 330 के अनुसार लोकसभा में एससी को सीट कितनी दी गई है? 4 सीट।
एसटी के लिए कितनी आरक्षित है? 3 सीट। तो ये भी अपने को इसमें ध्यान में रखना है। राज्य विधानमंडल में सीटों का आरक्षण तो वो है आर्टिकल 332 में। लोकसभा में सीटों का आरक्षण वो है आर्टिकल 330। आर्टिकल 332 के अनुसार राजस्थान की विधानसभा में 200 में से कुल मिलाकर के सीट कितनी है? 200। इन 200 सीटों में से अनुसूचित जाति के लिए 34 सीट, अनुसूचित जनजाति के लिए 25 सीटें आरक्षित है। राजस्थान में कुल लोकसभा की सीट है 25। इनमें से अनुसूचित जाति के लिए 4 सीट और ये अनुसूचित जनजाति के लिए है 3 सीट आरक्षित है। तो ये अपने को इसमें ध्यान में रखना है। इसके बाद अपन देखते हैं कि ये जो प्रक्रिया है, जो आरक्षण वाली 104वें संविधान संशोधनी जो कि 2020 में हुआ था, 2020 में, इसके अनुसार ये सीटों के आरक्षण का प्रावधान है वह 25 जनवरी 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कहने का मतलब ये सीटों का आरक्षण इस प्रकार से ही रहेगा। 104वें संविधान संशोधन के अनुसार लोकसभा के अंतर्गत सीटों का आरक्षण है वो 25 जनवरी 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। किसी प्रकार की इसमें छेड़छाड़ नहीं होगी। इसके बाद ये एक अपन देखें जितनी भी सीटें उनसे संबंधित एक है कि 84वां संविधान संशोधन। 84वां जो संविधान संशोधन है उसके तहत 2026 तक सीटों का पुनर्निर्धारण नहीं होगा। 2026 के बाद जो भी जनगणना होगी उसके बाद ये वापस ये जो निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन होगा और सीटों का निर्धारण जनसंख्या के हिसाब से बढ़ाया जाएगा। अभी 2026 तक के जितनी भी सीटें हैं उनका निर्धारण इसी प्रकार से रहने वाला है। तो ये भी अपने को इसमें ध्यान में रखना है। अब देखो आर्टिकल 172 अपने 168 से लेकर के 171 तक की बात की। आर्टिकल 172 जिसमें है राज्य विधानमंडल के सदस्यों का कार्यकाल राज्य विधानमंडल का यदि अपन नाम लेते हैं तो इसका मतलब ये एक तो हो गया विधान परिषद और दूसरा हो गया विधानसभा। विधान परिषद है जिसमें अपन ने देखा आर्टिकल 169, विधानसभा आर्टिकल 170। विधान परिषद आर्टिकल 172 के अनुसार ये है एक स्थायी सदन और ये है अस्थायी सदन। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है वो होता है कि कुल मिलाकर के 6 वर्ष। सदस्यों का कार्यकाल कितने? 6 वर्ष। और इसमें जितने भी सदस्य होते हैं उन सदस्यों को प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्ति हो जाते हैं। इसको ऐसे समझो आपकी विधान परिषद में जितने भी सदस्य बनते हैं, राजस्थान में 66, यदि यहाँ पे विधान परिषद का गठन होता है तो 66 सदस्य होंगे। उन सदस्यों का कार्यकाल, प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। और ये स्थायी सदन है
इसलिए एक साथ सारे सदस्यों का कार्यकाल पूरा न होकर के ये प्रक्रिया रहती है कि प्रति 2 वर्ष बाद में 1/3 सदस्य, कहने का मतलब जैसे राजस्थान की बात करें तो 22 सदस्य क्या होंगे, सेवा मुक्त हो जाएंगे और उनकी जगह 22 अन्य सदस्यों को इस विधान परिषद में वापस उनका निर्वाचन कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से इनका जो कार्यकाल है वो तय 6 वर्ष, ये अपने को इसमें ध्यान में रखना है। इसके बाद विधानसभा, विधानसभा का जो कार्यकाल है वो होता है सामान्यतः 5 वर्ष, सामान्यतः 5 वर्ष। परंतु इससे पहले भी क्या किया जा सकता है, विधानसभा को आर्टिकल 174(2), आर्टिकल 174(2) के अनुसार विधानसभा को भंग किया जा सकता है, विधानसभा को भंग या विघटित किया जा सकता है। तो ये है आर्टिकल 174(2). परंतु यह राज्यपाल की स्वयं की शक्ति न होकर के मुख्यमंत्री की सलाह से या सिफारिश से ऐसा किया जाता है। तो ये अपने को यहाँ पे ध्यान में रखना है। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। विधानसभा का कुल कार्यकाल होता है 5 वर्ष, और ये किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है तो ये भी अपने को देखना है। विधानसभा का कार्यकाल है वह राष्ट्रीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन किसी प्रकार से लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में विधानसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो ये भी अपने को इसमें ध्यान में रखना है कि विधानसभा के कार्यकाल को राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में ही बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसा अपने को ध्यान रखना है। ऐसा राजस्थान में जब 5वीं विधानसभा थी तो उस 5वीं विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ाया गया था। अब जैसे मान लो कि राष्ट्रीय आपातकाल खत्म हो गया तो ऐसी स्थिति में वो अधिकतम 6 महीने तक के लिए लागू रह सकता है, यानी कार्यकाल जो बढ़ा हुआ है वो अधिकतम 6 महीने के लिए जो आपातकाल के खत्म होने के बाद तक लागू रह सकता है, और एक बार में 1 वर्ष के लिए उस आपातकाल को के अनुसार विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं अपनी आर्टिकल 173, विधानमंडलीय सदस्यों की योग्यता, सदस्यों की योग्यता या अर्हता। देखो विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता किस प्रकार से है, विधानमंडल में कौन मेंबर बन सकता है। यदि विधानसभा का मेंबर बनना है, विधानसभा का, तो उसके लिए योग्यता क्या चाहिए, पहली बात उस राज्य के निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए। इसको ऐसे लिख सकते हैं अपनी, राज्य मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। ये दोनों के लिए लागू है, विधान परिषद है, विधान परिषद। तो पहली शर्त क्या है दोनों के लिए कि वह राज्य की मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। इसके बाद दूसरी शर्त विधानसभा के लिए आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष कंप्लीट या उससे अधिक। विधान परिषद के लिए आयु क्या है, 30 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए या उससे अधिक।
मोटी जो शर्त है वो यही है कि एक तो उनका निर्वाचन जो क्षेत्र है पूरे राज्य के अंतर्गत कहीं पर भी किसी जिले में किसी विधानसभा क्षेत्र में वो वोटर होना चाहिए, और साथ में उसकी आयु यदि विधानसभा का सदस्य बन रहा है तो 25 वर्ष होनी चाहिए, और यदि विधान परिषद का बन रहा है तो 30 वर्ष होनी चाहिए। और अन्य जो योग्यताएं हैं वो है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की शर्तों के अनुसार, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है, उनकी शर्तों के अनुसार उसमें बहुत सारी बातें, बहुत सारे रूल्स बताए गए, उनके अनुसार उन रूल्स को भी फॉलो करने वाला होना चाहिए। उनको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, केवल यही चीजें देखनी है कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, विधान परिषद का बनने के लिए 30 वर्ष। तो ये अपने को इसमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आर्टिकल 174, विधानमंडलीय के 70 को आउट करना, वह 17 करना, 17 करना। ये एकदम इजी सी बात है। विधानमंडल के अंतर्गत राज्य सूची से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श किया जाता है, और उन्हीं विधेयकों को, उन सूची में जो भी विषय हैं उनसे संबंधित विधेयकों को विधानसभा विधान परिषद में रखा जाता है और उन पे कानून बनाया जाता है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखनी है कि विधानमंडल है उनके 70 को बुलाता कौन है, तो इस 70 को आउट करना और उसके 70 को खत्म करना, 17 करना, ये दोनों किसके हाथ में है? ये है राज्यपाल के। और राज्यपाल है इस शक्ति का उपयोग स्वयं एक से न कर करके और मंत्री परिषद की सलाह से करता है। कहने का मतलब मुख्यमंत्री 70 के लिए बोलता है, तब राज्यपाल विधानसभा और विधानमंडल का जो संयुक्त सत्र भी बुला सकते हैं, अन्यथा अलग अलग भी सत्र को बुला सकते हैं। और उस सत्र को खत्म करना है तो उसको खत्म भी कौन करेंगे? 17 का आदेश भी जारी कौन करेंगे? राज्यपाल। कुल मिलाकर के दो सत्रों के मध्य अधिकतम 6 माह का अंतराल हो सकता है, अंतराल हो सकता है। देखो इसको ऐसे समझते हैं, जैसे जनवरी 2023 में यदि राजस्थान विधानसभा का सत्र आयोजित किया गया, और सत्र में क्या होता है कि 1 वर्ष होता है ने, 1 वर्ष में 60 मीटिंग होना आवश्यक है। इन सारी चीजों को अपन समझते हैं, 60 बैठक होना कंपलसरी है। मैंने आपको बताया कि जैसे 1 जनवरी 2023 को राजस्थान की विधानसभा का सत्र बुलाया गया, अब वह 30 दिन चला, 20 दिन चला, कितने भी दिन चला, तो उसके बाद क्या होगा? जैसे 17 हो गया, जैसे मान लो कि 5 फरवरी को 17 हो गया, 1 जनवरी से चला, 5 फरवरी को हो गया 17। इस दौरान कुल मिलाकर के 20 मीटिंग हुई, 20 बैठक हुई मान लो, तो क्या होगा? अब नेक्स्ट जो सत्र आयोजित किया जाएगा तो 5 फरवरी के बाद 6 महीने अपन गिन ले, 6 महीने के पहले यदि ये सत्र बुलाना होता है तो भी सत्र बुलाया जा सकता है, परंतु अधिकतम 6 माह का अंतराल हो सकता है, उससे पहले तो सत्र को बुलाना ही पड़ेगा। तो ये अपने को इसमें ध्यान में रखना है। अब देखो 60 बैठक का मतलब क्या हुआ? एक तो होता है सेशन, और हर सेशन में होती है बैठक। सेशन का मतलब जैसे एक विद्यालय, एक स्कूल है, तो पूरा सेशन हो गया, जैसे 2022-23, तो ये तो हो गया एक सत्र, एक सेशन। और उस सेशन में कुल मिलाकर के कितनी क्लास लगती हैं, तो वो हो गई उसकी बैठक। तो कहने का मतलब एक सेशन के अंतर्गत
हर दिन बैठक होती है। तो यहाँ पे 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। 70 को बुलाता कौन है और 70 को 17वासान कौन करता है? तब तो उत्तर क्या आएगा? राज्यपाल। और 70 का जो मीटिंग का स्थगन कौन करता है? बैठक का स्थगन, बैठक का स्थगन, बैठक या 70 का या बैठक का स्थगन कौन करते हैं? तो अपने को उसमें आंसर देना है विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष। यहां पे राज्यपाल न होकर के क्या होगा? विधानसभा अध्यक्ष। 70 को बुलाता राज्यपाल ये, परंतु उन 70 की उस सदन की अध्यक्षता है वो कौन करता है? वो करता है विधानसभा अध्यक्ष ही। राज्यपाल उस उन दोनों सदनों का सदस्य नहीं होता, परंतु उन दोनों सदनों का एक अंग होता है। तो ये अपने को इसमें ध्यान में रखना है। बैठक का स्थगन कौन करेगा? विधानसभा अध्यक्ष। जबकि ये 70 को आउट करना और 17वासान करना ये राज्यपाल करता है। जैसे ही 17वासान होता है तो बैठक भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो ये भी अपने को इसमें देखना है। अब देखो, विधानसभा को भंग करने का जो पावर है वो भी राज्यपाल के पास है। वह भी स्वयं की शक्ति न होकर के क्या है? ये मंत्री परिषद की सलाह से किया जाता है। तो ये भी आर्टिकल 174(2) में इन सारी चीजों को अपने को ध्यान में रखना है। फिर देखते हैं आर्टिकल 175। आर्टिकल 175 के अंतर्गत क्या बात है? एक या दोनों सदनों में राज्यपाल का अभिभाषण व संदेश भेजने का अधिकार। देखो इसको देखते हैं अपनी। अभिभाषण, राज्यपाल क्या करते हैं? प्रत्येक नवीन विधानसभा, जब नई विधानसभा चुन करके आती है आम चुनाव के बाद, तो उसके प्रथम सत्र में अभिभाषण देते हैं। और यह अभिभाषण मंत्री परिषद के द्वारा तैयार किया हुआ होता है। और ये हर वर्ष के प्रत्येक सत्र, जो पहला सत्र होता है, तो उसमें भी राज्यपाल अपना अभिभाषण प्रस्तुत करते हैं आर्टिकल 175 के अनुसार। और ये अभिभाषण तैयार कौन करता है? मंत्री परिषद। तो ये भी अपने को याद रखना है, अभिभाषण कौन तैयार करता है? मंत्री परिषद। और इसके बाद देखो संदेश भेजने का अधिकार। संदेश कैसे भेजा जाता है? कि जैसे मान लो कि विधानसभा का सत्र चल रहा है, विधानसभा का सत्र, और कोई ऐसा विधेयक है जो बहुत लंबे समय से विचार के लिए संविधान जो विधानसभा में रखा हुआ है, परंतु अभी तक मंत्रिपरिषद ने किसी प्रकार का उसमें निर्णय नहीं लिया है, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री के माध्यम से ये संदेश भेजेगा कि अमुक प्रकार का जो विधेयक है कई समय से लंबित चल रहा है, तो इस पे विचार करके और फिर इस विधेयक को पारित करें या अन्यथा इसको स्थगित करें। तो इस प्रकार का संदेश भेजने का पावर भी किसके पास है? राज्यपाल के पास। तो ये आर्टिकल 175 में। तो कुल मिलाकर के अपने अभी राज्य विधानमंडल की चर्चा कर रहे थे। एक एक टॉपिक को बहुत ही सरल और डिस्क्रिप्टिव तरीके से अपन डिटेल से पढ़ेंगे। आपको केवल इतना ही करना है कि अपने साथियों के साथ ये जो वीडियो है इसकी लिंक को शेयर करें, उन तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि उनको भी लाभ हो। और साथ में आपको ये वीडियो देखने के बाद अलग से किसी प्रकार के मैटर को देखने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी अपने टॉपिक हैं, इन टॉपिकों से संबंधित किसी प्रकार की एग्जाम में
कोई भी प्रश्न है तो उसको आप जरूर इसके माध्यम से चेक करें, आपको अवश्य ही वो प्रश्न इस वीडियो के अंतर्गत मिलेगा। धन्यवाद।